महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ सूत्र के ऊपर हम सभी शंकर भाष्य के अनुसार सूत्र के तात्पर्य अर्थ का विचार कर रहे हैं। चौथा सूत्र है तत्तु समन्वयात्। तत् अर्थात वह ब्रह्म सुनो इस संपूर्ण जगत में पूर्ण रूप से अनुगत है, व्याप्त है। तो जो कारण अपने कार्य में पूर्ण रूप से अनुगत होता है उसी को उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े में मिट्टी सर्वथा अनुगत है तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। ऐसे ही चूंकि वह परमात्मा व ब्रह्म संपूर्ण जगत रूपी कार्य में अनुगत है, इसीलिए वह इस संसार का उपादान कारण भी है। सूत्र से ऐसा तात्पर्य भी जाना जाता है। जैसे अनुमान प्रमाण से और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है। वैसे ही यह भी सिद्ध होता है कि वही परमेश्वर इस जगत का उपादान कारण भी है। इसमें हेतु सूत्रकार ने यही दिया समन्वयात्, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत है, व्याप्त है। अर्थात इस जगत का अणुमात्र भी परमेश्वर से रहित नहीं है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र इस अर्थ की ओर ही संकेत करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। परमेश्वर इस जगत का उपादान कारण है, इसमें श्रुति स्मृति प्रमाण है। अनुमान से तो सिद्ध होता ही है।
कि जब एक साधारण से कार्य के लिए भी हम देखते हैं कोई न कोई उसका कर्ता होता है, कुशल कर्ता, तो ऐसे विचित्र जगत का अवश्य ही कोई न कोई कर्ता है, ऐसा अनुमान तो हम कर ही लेते हैं। तो अनुमान प्रमाण से और शास्त्र प्रमाण से भी, शास्त्र तो अनेकानेक श्रुतियां हैं। गीता में भी भगवान ने यत्र तत्र सर्वत्र इस बात को बतलाया हुआ है कि चर अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी भूत समुदाय, प्राणी समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। मया विना यत् स्यात् मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि गीता के वचन इसके लिए प्रमाण है। कल के प्रसंग में हम सब विचार कर रहे थे कि श्रुतियां आत्मज्ञान का फल मोक्ष को बतलाती हैं, और वह आत्मज्ञान मोक्ष का प्रतिबंधक जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति ही आत्मज्ञान का फल है। उसी प्रकार से दुख, जन्म, प्रवृत्ति, धर्म, अधर्म और मिथ्या ज्ञान, इसमें इन सब का जो कारण है, उत्तरोत्तर इन कारणों का नाश होने से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और न्याय दर्शन में भी ऐसा सूत्र आया है, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तद अनंतरिया पायात अपवर्ग। ये न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन में भी ये कहा गया है, गौतम आचार्य गौतम ने कहा है कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, धर्म अधर्म रूप दोष, मिथ्या ज्ञान, इनमें कारण रूप से उत्तरोत्तरा पाए, उत्तर उत्तर का अपाय अर्थात नाश होने से उनके पूर्व पूर्व कार्य का नाश होकर के मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य गौतम भी कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ब्रह्मात्मक ज्ञान से ही होती है, और ये ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान सद्रूप नहीं है, संपद रूप नहीं है, सद्रूप नहीं, संपद रूप। न चैदम ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम संपद रूपम। ये ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान संपद रूप नहीं है, यथा जैसे भाष्यकार लिखते हैं, अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव स तेन लोकम जयति।
मन अनंत है और विश्व देव भी अनंत हैं। इसलिए मन में ही अनंत देवों की दृष्टि करने के कारण वह अनंत लोक को जीतता है, अर्थात प्राप्त करता है, जिसकी ऐसी दृष्टि है। तो ये ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है। जैसे मनो ब्रह्मेत्युपासित, मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे। आदित्यो ब्रह्म इत्युपासित इत्यादेश, आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश है, उपदेश है। इन सभी श्रुतियों में जिस प्रकार से मन और आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि अध्यास रूप है, वैसा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अध्यास रूप नहीं है। और न ही विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, विशिष्ट क्रिया योग मतलब संबंध निमित्तक भी नहीं है ये ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। मतलब कोई विशिष्ट क्रिया करने से ये ऐसा विज्ञान उत्पन्न होगा, उस क्रिया के संबंध से, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए भाष्यकार अन्य श्रुतियों का प्रमाण देते हैं। वायुर्वाव संवर्ग, प्राणोवाव संवर्ग, जैसे कि वायु ही संवर्ग है, प्राण ही संवर्ग है, इन श्रुतियों के समान विशिष्ट क्रिया के संबंध निमित्त से भी ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं। और न ही आज्यावेक्षण आदि कर्म के समान, मतलब जो याग इत्यादि कर्म हैं, उन कर्मों के समान कर्मांग का संस्कार रूप भी नहीं है। तात्पर्य है कि वो ब्रह्म न संस्कारी है, न विकारी है, न आप्य है, न प्राप्य है। क्योंकि यदि इन सबको संस्कार रूप और संपद रूप, अध्यास रूप और विशिष्ट क्रिया संबंध रूप ये सब मानेंगे तो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जितने भी महावाक्य हैं, इन वाक्यों का जो ये सब महावाक्य जो जीव और ब्रह्म की एकता को बतला रहे हैं, मतलब ब्रह्मात्मैक वस्तु का प्रतिपादन कर रही हैं सारी श्रुतियां, तो इन सभी श्रुतियों का बाद हो जाएगा यदि जैसा अभी बतलाया हमने कि संपद रूप या अध्यास रूप अथवा क्रिया संबंध रूप, संस्कार रूप इत्यादि मानेंगे तो। और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर हृदय की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। यह श्रुति भी बाधित हो जाएगी, जो अज्ञान को निवृत्ति रूप फल को बतलाने वाली श्रुति है, ये भी बाधित हो जाएगी यदि ब्रह्म में संपद रूपता, अध्यास,
संबंध, क्रिया इत्यादि, संस्कार इत्यादि मानेंगे तो